इस वीडियो में देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स बुलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था। कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामणी, 20 का प्रधान 20 पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वरिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। ये वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। बाजपति गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। भागदूह राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। उसके बाद दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। दिशा पूर्व प्राची सम्राट, पश्चिम प्रतीची स्वराष्ट्र, उत्तर उदीची विराट। पूर्व प्राची सम्राट, पश्चिम प्रतीची स्वराष्ट्र, उत्तर उदीची विराट। मध्य में राजा और दक्षिण में भोज। मध्य में राजा और दक्षिण में भोज। पूर्व प्राची सम्राट, पश्चिम प्रतीची स्वराष्ट्र, उत्तर उदीची विराट। मध्य राजा, दक्षिण भोज। पूर्व प्राची सम्राट, पश्चिम प्रतीची स्वराष्ट्र, उत्तर उदीची विराट। मध्य राजा, दक्षिण भोज। पूर्व प्राची सम्राट, पश्चिम प्रतीची स्वराष्ट्र, उत्तर उदीची विराट। मध्य राजा, दक्षिण भोज। पूर्व प्राची सम्राट, पश्चिम प्रतीची स्वराष्ट्र, उत्तर उदीची विराट। मध्य राजा, दक्षिण भोज। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। 7वें मंडल दशराग युद्ध 7वें मंडल। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं दसजनों के बीच लड़े गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण पर 7वें मंडल में, दशराग युद्ध 7वें मंडल में और पुरुष सूक्त 10वें मंडल में। दशराग युद्ध 7वें मंडल में, पुरुष सूक्त 10वें मंडल में। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उसमें पर्दा प्रथा था सिंधु सभ्यता में, लेकिन इसमें पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था वैदिक सभ्यता में। और उसमें वेश्यावृत्ति भी था। और इसमें पर्दा प्रथा भी नहीं था और बाल विवाह भी नहीं था वैदिक सभ्यता में। विधवा अपने मृतक के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांगों की संख्या 6 है। उपनिषद 108, महापुराण 18 एवं वेदांग की संख्या 6 है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों की विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी ने किसे वाद विवाद की चुनौती दी थी? याज्ञवल्क्य को। ठीक है। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक हैं। योग दर्शन के पतंजलि है। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक दर्शन के कनाद। मेनली 2 चीज़ याद करना है, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी पूज और उत्तर मीमांसा बादरायण बादरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहतू कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहतू कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था।
जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वाश, अधिवास और उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं दूधकीरा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं दूधकीरा। संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं दूधकीरा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अधन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। उपहार के समय जो वस्तु मिलता था उसको वहतु, और धनी व्यक्ति को गोमत, गो का मत प्राप्त होता था। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में दशराग युद्ध 7वां मंडल में, चतुष्वन 10वां मंडल में, और लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनोट, सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। सरस्वती सबसे पवित्र, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सबसे पवित्र नदी पूछेगा तो सरस्वती नदी, गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, सबसे ज़्यादा बार उल्लेख पूछेगा तो सिंधु नदी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए उत्तर वैदिक काल में। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की जगह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा एवं हललेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा एवं हललेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। प्राचीन नाम एवं आधुनिक नाम कुब्र, कुर्रम, कुभा, काबुल, कुभा। कुर्रम का पुराना नाम कुरुब है। कुर्रम का पुराना नाम कुब्र है। काबुल का कुर्रम है। झेलम का वितस्ता है। चिनाब का अस्कनी है। रावी का परुष्णी है। सतलज का शतुद्री है। व्यास का विपाशा है। गंडक का सधनीरा है। घघर का दृशद्वती है। गोमल का गोमती है। स्वाद का सुवस्तु है। कुर्रम का कुब्र है। काबुल का कुर्रम है। झेलम का वितस्ता है। चिनाब का अस्कनी है। रावी का परुष्णी है। सतलज का शतुद्री है। व्यास का विपाशा है। गंडक का सदानीरा है। घगर का दृशद्वती है। गोमल का गोमती है। स्वाद का सुवस्तु है। कुर्रम का कुब्र है। काबुल का कुबा है। झेलम का वितस्ता है। चिनाब का अस्कनी है। रावी का परुष्णी है। सतलज का शतुद्री है। व्यास का विपाशा है। गंडक का सदानीरा है। घग्गर का दृशद्वती है। गोमल का गोमती है। स्वाद का सुवस्तु। कुर्रम कुब्र, काबुल कुबा, झेलम वितस्ता, चिनाब अस्कनी, रावी परुष्णी, सतलज शतुद्री, व्यास विपाशा, गंडक सदानीरा, घग्गर दृशद्वती, गोमल गोमती, स्वाद सुवस्तु। फिर एक बार पहले कुर्रम कुब्र, काबुल कुबा, झेलम वितस्ता, चिनाब अस्कनी, रावी परुष्णी, सतलज शतुद्री, व्यास विपाशा, गंडक सदानीरा, घग्गर दृशद्वती, गोमल गोमती, स्वाद सुवस्तु। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मूल को उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ अग्नि, और वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक वरुण, सत्य का प्रतीक वरुण, ऋतु परिवर्तन वरुण एवं दिन रात का कर्ता वरुण, युद्ध के नेता एवं वर्षा का देवता इंद्र, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ अग्नि, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता वरुण, समुद्र का देवता वरुण, विश्व के नियामक एवं शासक वरुण, सत्य का प्रतीक वरुण, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता वरुण, आकाश का देवता दौ, सबसे प्राचीन, वनस्पति देवता सोम, प्रगति एवं उत्थान देवता उषा, विपत्तियों को हारने वाला देवता अश्विन, विपत्तियों को हरने वाला देवता अश्विन,
वनस्पति देवता सोम, प्रगति एवं उत्थान देवता उषा, विपत्तियों को हरने वाला देवता वनस्पति देवता सोम, प्रगति एवं उत्थान देवता उषा, विपत्तियों को हरने वाला देवता अश्विन, पशुओं की रक्षा करने वाला पूषण, विपत्तियों को हरने वाला देवता अश्विन, पशुओं की रक्षा करने वाला पूषण, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु, आंधी तूफान का देवता मरुत, युद्ध का नेता वर्षा का देवता इंद्र, देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ अग्नि, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता वरुण, समुद्र का देवता वरुण, विश्व के नियामक व शासक वरुण, सत्य का प्रतीक वरुण, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता वरुण, आकाश का देवता सबसे प्राचीन धौ, वनस्पति देवता सोम, प्रगति उत्थान देवता उषा, विपत्तियों को हरने वाला अश्विन, पशु की रक्षा करने वाला पूषण, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता विष्णु, आंधी तूफान का देवता मरुत। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नेमि ने शुरू की। श्राद्ध की प्रथा नेमि ने दत्तात्रेय ऋषि के बेटा था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है? तो कौशाम्बी काल में। महाकाव्य दो है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। रूढ़िवादी विचारधारा, दर्शन विचारधारा। रूढ़िवादी विचारधारा संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते हैं। उनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपा सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उप संप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षट दर्शन कहा जाता है। 6 उप संप्रदाय सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत एवं मीमांसा। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत एवं मीमांसा। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत एवं मीमांसा को रूढ़िवादी विचारधारा कहा जाता है। सांख्य विचारधारा। सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। सांख्य विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। सांख्य विचारधारा आत्मज्ञान। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। सांख्य विचारधारा आत्मज्ञान ही मोक्ष है और आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द श्रवण। इस ज्ञान को 3 प्रमुख अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है: प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द श्रवण। प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द श्रवण। सांख्य विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। सांख्य विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। सांख्य दर्शन, बौद्ध धर्म, योग दर्शन, जैन धर्म, न्याय दर्शन, लोकायत। सांख्य दर्शन, बौद्ध धर्म, योग दर्शन, जैन धर्म, न्याय दर्शन, लोकायत। रूढ़िवादी आस्तिक और नास्तिक। रूढ़िवादी आस्तिक है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। रूढ़िवादी आस्तिक है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। और नास्तिक है बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान, आजीवक। बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान, आजीविक। रूढ़िवादी आस्तिक है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। और नास्तिक है बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान, आजीवक। उसके बाद सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक दर्शन कनाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत बादरायण। वैशेषिक कनाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत बादरायण। वैशेषिक कनाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत बादरायण। सांख्य बौद्ध। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। रूढ़िवादी आस्तिक, नास्तिक, बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान, आजीवक। दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। प्रवर्तक सांख्य का कपिल मुनि, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, वैशेषिक का कनाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत बादरायण। योग विचारधारा। इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। क्या चीज़? तो योग विचारधारा के अनुसार शारीरिक प्रयोग एवं ध्यान का प्रयोग कर
मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम, स्व नियंत्रण का अभ्यास करना, नियम, व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन, प्रत्याहार, विषय का चयन, धारणा, मन को स्थिर करना, ध्यान, चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना, एवं समाधि, मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन योग विचारधारा के अनुसार यम है, स्व नियंत्रण का अभ्यास करना, नियमों का पालन है योग विचारधारा के अनुसार। उसके बाद प्रत्याहार है योग विचारधारा के अनुसार, विषय का चयन योग विचारधारा के अनुसार, धारणा है, मन को स्थिर रखना, ध्यान योग विचारधारा के अनुसार ध्यान है, चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना, और योग विचारधारा के अनुसार समाधि है, मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। न्याय विचारधारा में मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। न्याय विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क समझ साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता की जांच कर सकता है। न्याय विचारधारा का यह मानना है कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। न्याय विचारधारा कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि उसका पालन और संहार भी करते हैं। वैशेषिक विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। उसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना है। मतलब वैशेषिक विचारधारा 5 प्रमुख तत्वों अग्नि, वायु, आकाश, जल एवं पृथ्वी से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। उसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ। वैशेषिक विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है और वैशेषिक विचारधारा के अनुसार परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ। और वैशेषिक कहता है कि सभी चीज़ 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ वैशेषिक विचारधारा से। मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन है। मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। मीमांसा विचारधारा यदि मोक्ष को प्राप्त करना है तो वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। मीमांसा दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना चाहिए। इसलिए मीमांसा दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई। मीमांसा दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को वैधता प्रदान की गई है। मीमांसा में ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। वेदांत विचारधारा इस दर्शन के आधार पर निर्माण करने वाली प्राचीनतम ग्रंथ बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही जीवन की वास्तविकता है, से सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्म तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं। नास्तिक विचारधारा 5 उपधाराओं में विभाजित है। बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान एवं आजीवक। बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान एवं आजीवक। लोकायत दर्शन या चरवाक विचारधारा, लोकायत को ही चरवाक कहते हैं और यह नास्तिक है। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। लोकायत दर्शन या चरवाक विचारधारा की नींव बृहस्पति ने रखी। इसकी चर्चा वेदों तथा लोकायत दर्शन या चरवाक विचारधारा की चर्चा वेदों और बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। वेदों और बृहदारण्यक उपनिषद में चारवाक दर्शन या लोकायत दर्शन मिलती है। लोकायत दर्शन चारवाक दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व है, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु। ब्रह्मांड में आकाश नहीं है और उसमें माना था कि सभी 5 तत्व से बना है। वैशेषिक दर्शन में अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। वैशेषिक दर्शन में लोकायत दर्शन माना कि 4 ही तत्व है जिसमें आकाश को हटा दिया। 4 तत्व है, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा वायु। लोकायत दर्शन विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं क्योंकि यह मनुष्य की अनुभूति से परे है। लोकायत विचारधारा या चरवाक विचारधारा के अनुसार
इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लोकायत चारवाक। अज्ञान कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। उनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। अज्ञान के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि असंभव है भी तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। उनका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। अज्ञान विचारधारा का मत था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है और ज्ञान प्राप्ति करना असंभव भी है। आजीवक की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई। आजीवक बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। आजीवक कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। आजीवक कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे और कर्म को भ्रामक मानते थे। आजीवक ने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीवकों का मुख्य केंद्र था। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीवकों का मुख्य केंद्र था। एक कर्म में विश्वास नहीं रखता था। कौन? आजीवक। अज्ञान मानता था कि सब चीज़ से अनभिज्ञ होना ही सर्वोत्तम है और ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। लोकायत मानता था कि 4 ही तत्व है, पृथ्वी है, वायु है, अग्नि और जल है, इसलिए यहाँ खाओ पियो और मर जाओ। ये मानता था लोकायत या चारवाक। आजीवक कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते और कर्म को भ्रामक मानते थे। आजीवक ने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीवकों का प्रमुख केंद्र था। आदिवासी संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते हैं। निराकार आत्मा को नहीं मानता आजीवक संप्रदाय, आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। आजीवक संप्रदाय भागवाद या नियतिवाद में विश्वास करता था। उनके अनुसार संसार की हर चीज़ भाग या नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होती है और मनुष्य उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। आजीवक संप्रदाय भाग द्वारा निर्धारित। आजीवक संप्रदाय आजीवकों के अनुसार मनुष्य के स्वतंत्र इच्छा या कर्म का कोई महत्व नहीं है। बिंदुसार आजीवक के अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ के राजादेश में आजीवकों का उल्लेख मिलता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और अशोक के किस स्तंभ में आजीवकों का उल्लेख मिलता है? तो 7वां में, और 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्रों का ज्ञान प्रमुख स्रोत माना जाता है। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता एवं ब्रह्म सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन 3 ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी में कौन कौन शामिल है? तो भगवत गीता है, प्रस्थान त्रयी, भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है और उपनिषद है। भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है और उपनिषद है। प्रस्थान त्रयी भागवत और ब्रह्मा जी करते हैं उपनिषद के साथ। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। प्रस्थान त्रयी ब्रह्मा जी और भागवत जी करते हैं उपनिषद के साथ। ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, उपनिषद। ब्रह्मा जी और भागवत जी करते हैं उपनिषद के साथ ब्रह्मसूत्र, उपनिषद एवं भगवत गीता। उसके बाद अब पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध का गिरिब्रिज या राजगृह था। काशी का वाराणसी था। वत्स का कौशाम्बी था। वज्जी का वैशाली विदेह या मिथिला था। कौशल श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन या माहिष्मती, मल्ल कुशावती, पंचाल अहिछत्र या काम्पिल, चेदी शक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, कंबोज, हाटक, सुरसेन, मथुरा, अस्मक, पोटली या पोतन, गंधार तक्षशिला। अस्मक, पोटली या पोतन, गंधार तक्षशिला। अंग चंपा, भागलपुर, मुंगेर, बिहार। मगध गिरिब्रिज या राजगृह, पटना, गया, बिहार। मगध गिरिब्रिज या राजगृह, पटना, गया, बिहार। काशी, वाराणसी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। वज्जी, वैशाली, विदेह, मिथिला। वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास क्षेत्र। वज्जी, वैशाली, विदेह, मिथिला, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली के आसपास का क्षेत्र। कौशल श्रावस्ती, फैज़ाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश। कौशल श्रावस्ती, फैज़ाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश। अवंती, उज्जैन, माहिष्मती,
मालवा मध्य प्रदेश, अवंती उज्जैन या माहिष्मती मालवा मध्य प्रदेश, मल्ल कुशावती देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मल्ल कुशावती देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पंचाल अहिछत्र या कामपिल बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, पंचाल अहिछत्र या कामपिल बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र, कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र, मत्स्य विराटनगर जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र, मत्स्य विराटनगर जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र, कम्बोज हाटक राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, कम्बोज हाटक राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, कश्मीर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और भारत के जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र को राजौरी एवं हजारा क्षेत्र कहते हैं। कम्बोज हाटक राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, सूरसेन मथुरा मथुरा उत्तर प्रदेश, अस्मक पोटली अपोतन गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, अस्मक पोटली अपोतन गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, गंधार तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान, गंधार तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। अंग चंपा भागलपुर मुंगेर बिहार, मगध गिरी ब्रिज राजगृह पटना गया बिहार, काशी वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश, वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश, वज्जी वैशाली विदेह मिथिला वैशाली मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, कोसल श्रावस्ती फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश, अवंती उज्जैन या माहिष्मती मालवा मध्य प्रदेश, मल्ल कुशावती देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पंचाल अहिछत्र या कामपिल बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र, मत्स्य विराटनगर जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र, कम्बोज हाटक राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, कश्मीर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और भारत के जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र, सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश, अस्मक पोटली अपोतन गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, गंधार तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान।